हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताया था। आज मैं आपको मनोवैज्ञानिक जांच के बारे में बताऊंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड क्लासरूम टीचर मेड टेस्ट। मनोविज्ञान को जब शिक्षा शास्त्र में समाहित किया जाता है तो इसमें भी मनोवैज्ञानिक जांच की बात सामने आती है। चूँकि मनोवैज्ञानिक जांच अपने मूल स्वभाव में मन के विज्ञान को दर्शाता है, यानी हमारे मन का जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो दर्शाता है। जबकि विज्ञान का स्वभाव सार्थक एवं क्रमबद्ध तरीके से उच्च आदर्शों की प्राप्ति करना होता है। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक जांच को विस्तार रूप दिया जाता है तो मन की सभी अवस्थाओं का वर्णन, यानी कि सात्विक, तामसिक एवं राजसिक गुणों के साथ वैसे गुणों को भी हमारी चेतना को जो क्रमशः चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन तक की अवस्था का स्पष्ट वर्णन करके दिखाता है। तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक टेस्ट है। अब हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे। मनोवैज्ञानिक जांच मन को जांचने का एक ऐसा माध्यम होता है जो वैज्ञानिक तरीके से मन की सभी अवस्थाओं को क्रमबद्धता के साथ यथार्थ पर रखकर प्रतिस्थापित करता है। यानी हमारे मन की जो भावना है और मन का जो विज्ञान है उसको जांचने का ये माध्यम होता है। लेकिन यह माध्यम ऐसे ही नहीं होता है, ये वैज्ञानिक तरीके से होता है और विभिन्न अवस्थाओं को लेकर के यह क्रमबद्ध तरीके से चलता है और इसमें सारी विश्वसनीयता वगैरह जुड़ी हुई होती है। जैसे समय सारणी के निर्माण में ऐसा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे और शिक्षक दोनों ही न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पढ़ने और पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। यानी जो हमारे स्कूल में या कॉलेज में टाइम टेबल बनाया जाता है वो ऐसा होना चाहिए कि ना बच्चों को अधिक भार हो और ना ही शिक्षक को हो, दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो। तो इन सभी बातों का ध्यान रखने पर किसी व्यक्ति के बारे में हम एक सही निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जांच का वह भाग होता है जो मन या आत्मा को आधार बनाकर परिणाम प्रदर्शित करता है। तो अब हम इसका डिफिनीशन या परिभाषा देखेंगे। तो जेम्स डयर के अनुसार साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट विच पब्लिशेस द रिजल्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉइल और माइंड। अब हम दूसरी परिभाषा देखेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट डिस्क्राइब्स and explains the result which has been made by proper activities of an individual। ये डिफिनीशन क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक जांच परिणामों की व्याख्या करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के खास क्रियाकलापों के आधार पर बनाया गया होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई खास काम कर रहा है तो उसमें मनोवैज्ञानिक जांच जो होती है वो उसके परिणामों पे दिखाई देती है। अब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को और अच्छे से एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे, फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें 4 टाइप है। एक है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है क्वेश्चनरी मेथड, तीसरा है रेटिंग या जजमेंट मेथड, चौथा है प्रोजेक्टिव मेथड। इंटरव्यू ये सारा कुछ चारों मिलकर के केस हिस्ट्री मेथड बनाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का पहले हम इंटरव्यू करते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद हम जजमेंट करते हैं कि उसने इंटरव्यू में क्या बोला, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, और फिर उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं। केस हिस्ट्री मेथड में भी आता है 3 चीज़। एक होता है कि फैमिलियर और दूसरा सोशल, उसके बाद कम्युनिटी बनती है। फैमिलियर से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन किया जाता है और फिर उसको एसेंशियल किया जाता है कि अगर रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव आया तो वह प्रोग्रेसिव कार्य चल रहा है, और अगर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो यानी कि वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, यानी उसमें प्रोग्रेस नहीं हो करके वो हमें लॉस कराएगा।
तो इस डायग्राम में मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत किसी परीक्षण की विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से दर्शाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें परीक्षण को परीक्षण किया जाता है और जो एक औपचारिकता मात्र होती है, लेकिन संपूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के व्यवहारिक व्यक्तित्व को विशेष रूप से मापा एवं मूल्यांकित किया जाता है। प्रश्न के संदर्भ में अब हम देखेंगे कि क्लासरूम शिक्षक निर्मित जांच की मानकीकरण क्या है। तो अब हम शिक्षक निर्मित जांच के बारे में देख लें। इसके लिए आवश्यक है कि इसकी विश्वसनीयता का मानक, वैधता और मनोविज्ञान के कुछ निश्चित नियमों पर अवश्य होना चाहिए। अतः मनोविज्ञान में मापन की आवश्यकता तो होती ही है, जिसकी विश्वसनीयता को मापने के लिए सभी प्रमाणीकरण या मानकीकरण के नियमों को लागू किया जाता है। यदि वह उन नियमों के अनुसार अपने व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसकी विश्वसनीयता सकारात्मक मानी जाती है, लेकिन यदि वे इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता शून्य मानी जाती है। तो एक क्लासरूम टीचर टेस्ट के लिए निम्न तथ्य आवश्यक है और जिसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक रिलायबिलिटी आती है यानी विश्वसनीयता, एक वैलिडिटी आती है यानी वैधता, और तीसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। और ये तीनों चीज़ मिलकर के व्यवहारिकता को प्रदर्शित करता है। तो अंत में हम कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी शब्द या पद की विश्वसनीयता तभी सार्थक होगी जब वह मनोविज्ञान के नियमों का पालन करेगा, अन्यथा विश्वसनीयता शून्य मानी जाएगी। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।